LIS क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग आज 5 फंडामेंटल कैटेगरीज की चर्चा करेंगे। नाथन साहब ने अपने कॉलम क्लासिफिकेशन के 3rd एडिशन में 5 फंडामेंटल कैटेगरी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इनका कहना है कि जब भी हम कोई क्लास नंबर बनाते हैं, खास करके कॉलम क्लासिफिकेशन में, तो उसमें यही 5 फंडामेंटल कैटेगरी होते हैं और इन्हीं पांचों कैटेगरी के द्वारा ही हम लोग क्लास नंबर का निर्माण करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक टाइटल में ये पांचों फंडामेंटल कैटेगरीज होगा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांचों भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज यह पहचानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हम लोग किसी टाइटल में पहचानेंगे यह पर्सनालिटी है, ये मैटर है, ये एनर्जी है, ये स्पेस है, ये टाइम है। तो किस प्रकार से पहचान कर करके हम लोग क्लास नंबर का निर्माण करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज इसमें है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। हम लोग जानते हैं कि किसी भी टाइटल में जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट का जो टाइप्स है, जैसे इकोनॉमिक्स का प्रकार, लाइब्रेरी साइंस, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, इसी तरह से बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनमें मूलभूत चीजें जो भी है वह अधिकतर पर्सनालिटी के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। हम लोग आगे इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पर्सनालिटी को जोड़ने के लिए सिंबल का प्रयोग किया गया है और वह कनेक्टिंग सिंबल जो है वह कोमा होता है। इसमें अगर कोमा लगा हुआ रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह पर्सनालिटी है। इसी तरह से सेकंड है पदार्थ, मैटर। मैटर क्या होता है? जैसे लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी में जो भी वस्तुएं पढ़ने के लिए, देखने के लिए रखी जाती है वह मैटर होता है। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, साउंड बुक्स, मैप, इसी तरह से बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं पढ़ने के लिए, ये मैटर के अंतर्गत आते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जैसे मनी जैसे पेपर मनी, तो पेपर क्या है? ये मैटर है। यानी कि मैटर को पहचानना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। मैटर को हम पहचान सकते हैं। तो मैटर किसी पदार्थ के बारे में जब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहे तो हम लोग जो है सो इसे समझते हैं कि यह मैटर है। और इसके लिए कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग किया जाता है, वह सेमीकोलन है। यानी कि पदार्थ के पहले सेमीकोलन का प्रयोग रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो है सो मैटर है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी, ऊर्जा जो वर्क चलता है, किसी भी प्रकार का जो क्रियाएं हम लोगों को नजर में आता है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन करना, कैटलॉगिंग करना, एक्सेसनिंग करना, ये सारे क्या है? क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से डिजीज जो कि मेडिसिन मेन क्लास में है, डिजीज भी एक प्रकार की क्रिया है। किसी के शरीर में डिजीज होती है, किसी के शरीर में नहीं भी होती है। तो डिजीज होना एक प्रकार की क्रिया है। और यह क्रियाएं, यह एक्शन जहां शो होता है वह एनर्जी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके लिए सिंबल का प्रयोग किया गया। कनेक्टिंग सिंबल में कॉलन का प्रयोग किया गया है। एनर्जी के पहले कॉलन का सिंबल लगाया जाता है और हम लोग पहचान लेते हैं कि यह जो है सो इसके बाद जो दिया हुआ है यह एनर्जी है। सबसे आसान अगर हमको ढूंढने में आता है तो वह स्पेस और टाइम है। अब मान लीजिए स्पेस, इंडिया, जापान, USA, UK, स्पेस है। स्थान किसी न किसी स्थान का वो द्योतक है, किसी न किसी स्थान को इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको कहा जाए ब्राजील, हमारे पास एक प्रकार का फेस आ जाता है कि ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है।
पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान के अगल बगल कौन सा देश है। तो ये स्पेस को ढूंढना बहुत ही आसान है। स्पेस में कंट्री भी हो सकता है, उसके बाद जितने भी ओशियन हैं वो भी होता है, डेजर्ट भी होता है, बड़े बड़े जो या स्टेट का कैपिटल है वो कैपिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्थान के बारे में। तो हम लोग स्थान को पहचान सकते हैं, स्थान को पहचानने में समस्याएं नहीं होती है। उसके स्थान के लिए जो कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग किया गया है वह डॉट का प्रयोग होता है। स्थान के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। और जो सबसे अंतिम है, पांचवा है, वह है समय, टाइम। टाइम को पहचानना भी आसान है। मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा 1975 2005, बहुत आसान है। इसी तरह से और भी कुछ लिखा रह सकता है, डे, नाइट, मिड डे, मिडनाइट। तो इस प्रकार से स्थान को पहचानना आसान है, समय को भी पहचानना आसान है। और समय के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह उल्टा कोमा के रूप में भी यूज करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, जैसे कोमा नीचे लगा के लिखते हैं, इसको उल्टा लगाते हैं, यानी कि समय के पहले इस प्रकार के कोमा का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग इस प्रकार से क्लास नंबर का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी क्लास नंबर को बनाने से पहले हम लोगों को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, टाइटल में देखना पड़ता है तो वहाँ क्या क्या चीज है, उसमें पर्सनैलिटी है, मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है, टाइम है। तो ये पांचों जो मूलभूत श्रेणियां हैं, यही पांचों, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए आवश्यक होती है पिलर का निर्माण, फिर उसमें बहुत सारे चीजों का निर्माण का मिलावट होता है, छड़ लगता है, सीमेंट का प्रयोग होता है, बालू का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से पांच मूलभूत श्रेणियों में ये व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल में किस प्रकार से हमको यूज करेंगे, ढूंढेंगे कि हम अगर पढ़े हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप अभी जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आप भी उसको ध्यान से समझिएगा और देखिए, समझने में कोई परेशानी होती है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप बताएं लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस प्रकार से पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम को हम लोग पहले छांटते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स इन इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी 1988। देखिए लिखने का तरीका है, पहले पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम को लिखते हैं। लेकिन जब आपको कोई टाइटल रहे बुक का जिसका क्लास नंबर बनाना है तो सबसे पहले आसान तरीका है कि हम लोग समय जो पक्ष है, टाइम पक्ष जो है, टाइम फैसेट है, इसको हम लोग पहले छांटते हैं। देखिए कैटेगरीज को ही फैसेट भी बोलते हैं, पक्ष भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी जो है पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इसको हम लोग कह सकते हैं पर्सनालिटी पक्ष, मैटर पक्ष, एनर्जी पक्ष, स्पेस पक्ष। तो इस प्रकार से ये टाइम, ये क्या है, टाइम 1998 ये टाइम फैसेट हो गया। अब उसके बाद स्पेस, स्पेस को ढूंढना है, इंडिया स्पेस फैसेट में आ गया। अब आपको बताए थे हम कि एनर्जी के लिए आपको देखना है कि इसमें कौन सा वर्क हो रहा है। एक लाइब्रेरी में एक क्लासिफिकेशन एक प्रकार का वर्क है, क्लासिफिकेशन वर्क है, इसलिए क्लासिफिकेशन को हम लोग एनर्जी के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए इसमें बचा क्या, स्पेस हो गया, टाइम हो गया, एनर्जी हो गया। अब इसमें देखिए पदार्थ क्या है, यानी लाइब्रेरी में किस चीज की क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो पढ़ने की चीज है, देखने की चीज है लाइब्रेरी में यूजर्स के लिए। तो यूजर्स के लिए यहां देखिए मैप्स, ये मैटर हो गया, ये मैप्स जो है मैटर है। तो इस प्रकार से हम लोग चार चीज को तो ढूंढ लिए, MEST। अब बचा क्या, पांचवा चीज, पर्सनालिटी को ही ढूंढना टफ होता है, इसलिए पर्सनालिटी को हम लोग अंतिम में जो बचता है उसी को रखते हैं।
तो यहां देखिए पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये पर्सनालिटी है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग ढूंढ लिए पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। अब एक सवाल ये उठता है कि इस सेंटेंस में, इस टाइटल में मान लीजिए आपका ये पांचों चीज है, हो सकता है उसमें समय नहीं दिया हुआ है, ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं भी रह सकता है, तो आप उसमें टाइम का मेंशन मत कीजिए, टाइम नहीं दीजिए, टाइम हट जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि उसमें हो सकता है मैटर नहीं है, स्पेस भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी टाइटल को बनाने के पहले कॉलम क्लासिफिकेशन जब हम क्लास नंबर बनाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि पर्सनालिटी क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, स्पेस क्या है और टाइम क्या है। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जब हम क्लास नंबर बनाते हैं तो लिखना पड़ता है, उसमें लिखते हैं पर्सनालिटी। अब देखिए हमको पांचों अलग हो गया, पर्सनालिटी क्लियर हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी। तो यहां देखिए पब्लिक लाइब्रेरी। अब यहां देखिए लाइब्रेरी जो है ये किस मेन क्लास में जाएगा, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास में जाएगा। तो हम यहां पब्लिक भी सिर्फ लिख सकते थे, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी लिख लिए तो अब ये पर्सनालिटी में आएगा। उसके बाद मैप, मैटर में आएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, एनर्जी में आएगा। इंडियन यानी इंडिया, ये आएगा स्पेस में। और उसके बाद टाइम 1998, ये टाइम के लिए है। अब देखिए यहां भी आ गया PMEST, कनेक्टिंग सिंबल तो हम लोग जानते ही हैं। पर्सनैलिटी के लिए क्या लगता है, कोमा। मैटर लगता है सेमी कॉलन, एनर्जी के लिए कॉलन, स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा। इसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको उल्टा कोमा भी बोलते हैं, चलेगा दोनों। आप चूंकि समझाना मेन उद्देश्य है, समझने के लिए आपको जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं वो ज्यादा आसान है आपके लिए, आसानी से आप समझ जाइए, वही बेहतर है, तरीका है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये क्लियर हो जाता है जब कि इसमें पर्सनालिटी है कि नहीं, मैटर है कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं, स्पेस है कि नहीं और टाइम है कि नहीं। अगर जो मैटर जो पांचों कैटेगरी में से जो भी मिल जाता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर कॉलम क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल जो बुक्स हैं उस बुक से समूह का नंबर ला करके मेंशन कर देते हैं और इस प्रकार से हम लोग क्लास नंबर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्लास में आज ये डिस्कस किए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।